मैं एडवोकेट संतोष तुळशीराम चव्हाण, ॲडव्होकेट सूरज मिश्रा आणि उमेदवार आहे कॅन्डिडेट मध्य नागपूरचे हारून कुरेशी, इम्रान हारून कुरेशी आणि त्यानंतर शाहू राजकुमार जयप्रकाश शाहू मध्य नागपूरचे कॅन्डिडेट आणि विकास इंडिया पार्टीचे ते प्रेसिडेंट आहेत, म्हणजे ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये चुनाव लढवलेले आहे जवळपास 34 सीटवरती. और आकाश मिश्रा हे आमचेवाले उत्तर नागपूरचे सहकारी आहेत, मध्य नागपूरचे. काल चुनाव होते, इलेक्शन्स होते आणि त्या इलेक्शन्समध्ये काय झालेलं आहे की संपूर्ण नागपूरमध्ये सगळं शांततेत होतं, फक्त मध्य नागपूर सोडलं तर. आणि या मध्य नागपूरमध्ये काय झालेलं आहे की सकाळी एक अफवा झाली की भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षांनी काँग्रेसवर आरोप ठेवला, म्हणजे बंटी शेळके नावाचे जे उमेदवार आहे काँग्रेसचे त्यांच्यावर आरोप ठेवला की हे लोक पैसे वाटत आहे. जर त्यांचा आरोप होता तर त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट करायला पाहिजे होती, पण त्या आरोपाच्या मागे एक सत्य होतं असं की त्यांनी आपली पॉलिसी चालवली, पूर्ण वातावरण दिवसभर तापवून ठेवलं आणि त्या तापवण्यामध्ये त्यांनी एक EVMची खूप मोठी हेरफेर केलेली आहे. EVMच्या मशीन्स रात्रीच्या त्या वातावरणाचं जे रूपांतर झालं ते दंग्यामध्ये झालं, भांडणामध्ये झालेलं आहे. आणि भांडणामध्ये काय झालं की आमच्या नागपूरचं जे टेंडर होतं ते स्टार बसला होतं हे करण्यासाठी, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी, EVMचे ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी. मधामध्येच ज्यावेळेस म्हणजे दक्षिणामूर्ती चौकामध्ये जे वोटिंग सेंटर होतं त्या वोटिंग सेंटरवरती एक ग्रे कलरची क्वालिस नावाची क्वालिस गाडी आली, त्याच्यामध्ये 3-4 EVM होत्या आणि त्या EVMs तिथे त्या ड्रायव्हरला जेव्हा विचारलं, काँग्रेसच्या पक्षाने विचारलं की त्या EVM कशाच्या आहे, तर म्हणजे खाली आहे, म्हणजे रिप्लेसमेंटसाठी आलेल्या आहे. ठीक आहे, आम्ही तेही मान्य केलं, काँग्रेसने तेही मान्य केलं की ते रिप्लेसमेंटच्या असेल. पण जेव्हा एक पुन्हा प्रश्न असा निर्माण झाला की जर ही वाहतूक ट्रान्सपोर्टची जी सेवा आहे ही स्टार बसला होती तर तुम्ही प्रायव्हेट गाड्यामध्ये कसे करता. मग काँग्रेसवाल्यांनी वाद केला आणि यांनी काय केलं, त्याच वादामध्ये की रिप्लेसमेंट एक व्हिडिओ आलेला, खूप सारे व्हिडिओ आहे सोशल मीडियावरती, गाड्या पांढऱ्या गाडीतून काळ्या गाडीमध्ये आणि काळ्या गाडीतून पांढऱ्या गाडीमध्ये EVM इकडच्या तिकडे वळवताना दिसल्या, स्टार बसमध्ये नाही, इलेक्शन झाल्यानंतरच्या. म्हणजे डाव RSSनी किंवा BJPने असं साधला की यांच्यावर आरोप ठेवायचा आणि हे जे काम आहे EVM रिप्लेसमेंटचं काम करायचं, त्याच्यामध्ये ते सावध होते. पण त्याच्यामध्ये काय झालं की आमची भूमिका काय होती, तर आम्ही स्वतंत्र, म्हणजे माझे विकास इंडिया पार्टीचे मी विदर्भाचा प्रभारी आहोत. जे इम्रान कुरेशी जी आहे हे मध्य नागपूरचे 5व्या नंबरचे कॅन्डिडेट आहे, यांना स्लेट नावाचे सिम्बॉल मिळालेला आहे, मुस्लिम आहे. यांचा जनाधार खूप मोठा होता, कारण की एक जे होते मोठे काँग्रेस लीडर त्यांना तिकीट न मिळाल्यामुळेच त्यांच्यानंतरचा नंबर यांचा होता, म्हणजे यांचा चांगला जनाधार होता. गरीब व्यक्ती आहे, भाजीपाल्याचा धंदा करतात. यांचा जनाधार असतानासुद्धा म्हणजे त्यांच्यामुळं काय झालं की यांच्या वोटामध्ये आणि त्यांच्यात पैसे वाटप आणि ह्या सगळ्या EVMच्या गडबडीमुळं यांच्या मतदारांना फरक पडला. जेव्हा आम्हाला कळलं की असं झालं तर आम्ही रात्री 8 वाजता बरोबर पोलीस स्टेशन कोतवालीला पोहोचलो आणि पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांचं काय झालं की हे लोक RSSचे पूर्ण लोक कोतवाली पोलीस स्टेशनला होते, पण काँग्रेसचा एकही व्यक्ती नव्हता. पण आमचं तर दोघांमुळे नुकसान झालं. आम्ही काय केलं, दोघांच्या विरोधात तक्रार केली की यांच्या भारतीय न्याय संहितेच्या विविध धारेअंतर्गत कोणावर मार लागलेला आहे, 324, 326 ज्या बी होत्या त्या कलमाच्या अंतर्गत यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच इलेक्शनमध्ये यांनी बाधा घातली म्हणून यांच्यावर RP ॲक्ट, पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्ट सेक्शन 126, 125 नुसार कार्यवाही करण्यात यावी असं आम्ही एक पत्र दिलं. पोलिसांनी ते पत्र, ज्यावेळेस आम्ही पत्र देत होतो म्हणजे त्यावेळेसची घटना आम्ही पत्र लिहिलं 8 वाजता पोहोचल्यानंतर, 8:30 वाजले. 8:30 नंतर आम्ही ती पत्र देत असताना जवळपास त्यांनी पोलिसांनी वाचलं, मग याच्यावर काय करायचं, यांचा झगडा नाही आहे, वाद नाही आहे, असं करू तो 9 वाजताच्या दरम्यान त्यांनी त्याच्यात ठप्पे मारत असतानाच इकडे की जी गाडी पोलीस स्टेशनमध्ये जमा होती EVMची ग्रे कलरची गाडी, त्या गाडीचा नंबर जो आहे मी माझ्या रात्री चुनाव आयोगाला रात्री 12:30 वाजता पत्र दिलेलं आहे, MS31 CP 3229. पोलीस स्टेशनमध्ये एकदा गाडी जमा झाली की जोपर्यंत तिची पूर्ण लिखापडी होत नाही तोपर्यंत ती गाडी रिलीज करता येत नाही, हा कायदा आहे. कारण की ऑब्जेक्शनेबल गाडी होती आणि ती गाडी एका पोलीसवाल्यानं तिथून चुपचाप काढून घेतली. आमची कंप्लेंट देत होती इकडे, त्यावेळेस मी तिथे उपस्थित होतो आणि मी त्या गाडीचा फोटोसुद्धा काढला, त्या पोलीसवाल्याचा सुद्धा फोटो काढला. तर हा जो घोड झालेला आहे ही एक लोकतंत्राची हत्या आहे. याच्यामध्ये
सामान्य जो मतदार आहे त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि इलेक्शन कमिशन हा मूकदर्शक बनलेला आहे. पोलीसवाल्याचे जे SSP होते कोतवाली पोलीस स्टेशनचे कमिशनर आले, डायरेक्ट आतमध्ये घुसले आणि SSPला सांगितलं की तुम्ही स्टेटमेंट द्या. आणि त्या स्टेटमेंटमध्ये SSP म्हणतो की जर ह्या दोन्ही पार्ट्या जर कंप्लेंट करेल तर आम्ही त्याच्यावर कार्यवाही करू. अरे आमची वाली कंप्लेंट आहे ना, आता आमची दोघांवर कार्यवाही करा. कारण की या दोघांनी पूर्ण लोकतंत्राची हत्या केलेली आहे. चुनावाची जे पद्धती आहे पारदर्शिता ती संपवलेली आहे. धनबल आणि पैशाच्या बळावर त्यांनी हे जे चुनाव आहे जिंकण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि आम्हाला दाट शंका आहे की यांनी EVMची रात्री हेरफेर केली. आम्ही तक्रार दिल्यानंतर रात्री 1:30 वाजता इलेक्शन कमिशनचं PRO या हारून कुरशी इम्रान भाईला फोन लावतात कि भैया 1:30 बजे तुम उसके सीलिंग देखने आओ. अरे तुमने सब चेंज कर दिया, उसके बाद में मैं सीलिंग देख के क्या करूँगा? मशीनें पूरी बदला दी है आप लोगों ने और एक ही पार्टी के फेवर में काम करी. कांग्रेस में 1 नंबर का हरामखोर है, वो उसके बारे में तो बोलना ही नहीं. वो उनके पास में वो जेल में भी जा रहे तभी वो बोलते नहीं. कल पूरा RSS उस कोर्ट में था, पुलिस स्टेशन में था, कांग्रेस एक भी नहीं था. और उन दोनों के चक्कर में हमारा नुकसान हो गया. हमारे भाई भी जीतने वाले हैं, उनके पास में भी उनका 33% वोटिंग का वहाँ पे रेशियो है इमरान हारून कुरैशी जी का, तो उनका नुकसान हो गया. साथ में बलराज जी मिश्रा, इनका भी जनाधार अच्छा है मध्य नागपुर में, ये भी खड़े थे. उसके बाद में हमारे शाहू साहब ये भी खड़े थे. तो ये छोटे छोटे दलों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया. इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इसके बारे में भी आगे की जो बातें हैं हमारे सूरज मिश्रा जी बोलेंगे. सभी पत्रकार भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है. मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा. एक्चुअली हमारे यहाँ पे मॉर्निंग से एक दोनों गुटों में झगड़ा चल रहा था मध्य नागपुर में, कांग्रेस और बीजेपी में. दोनों एक में की टांग सुबह से ही खींच रहे थे जब से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई. मॉर्निंग 7 बजे से चुनाव चालू हुआ, उसके बाद से लगातार दोनों एक में की टांग खींच रहे थे. सबसे पहले बंटी शिड़के ने प्रवीण दटके की जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर प्रचार की चिट्ठी पकड़ी, जहाँ पर उनका उम्मीदवार का फोटो और कमल के फूल का सिंबल था, जो कि आचार संहिता सेक्शन 126 का सीधा सीधा उल्लंघन है. ये लोकसभा में भी देखा गया और ये विधानसभा में भी देखा गया. थोड़ी देर के बाद में एक और खबर आती है कि बंटी शिड़के के यहाँ पर पैसे बांटते हुए उसके कार्यालय को पुलिस ने पकड़ा. अब अगर कार्यालय में पकड़ा गया तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि वो सीधा सीधा कांग्रेस ने ही किया होगा, क्योंकि कोई किसी के कांग्रेस में इसमें जा नहीं सकता. और उसके ऊपर FIR दाखिल होनी चाहिए थी. चुनाव आयोग किसके प्रेशर में काम कर रहा है, उसके ऊपर 100% FIR होनी चाहिए थी. करप्ट प्रैक्टिस और इनके ऊपर भी होना चाहिए था. ये भी तो प्रचार कर रहे थे, बल्कि 48 आवर्स के पहले पूरा प्रचार बंद कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से. उसके बाद में भी ये प्रचार चल रहा था. ये सिर्फ मध्य में ही नहीं हुआ, ये पूर्व में भी हुआ. पूर्व का तो पूरा सबूत है मेरे पास में कि इस तरह से करप्ट प्रैक्टिस यहाँ पर की गई. उसके बाद में करीब शाम को 7 बजे जब आए तो दोनों गुटों का झगड़ा चल रहा था. तो EVM से जब मशीन निकल रही है, पुलिस वाला उसके साथ में है, चुनाव अधिकारी उसके साथ में, उसके बाद में भी कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का झगड़ा हुआ, जिसका भी होगा, लेकिन कार्यकर्ता तो दोनों के थे. तो दोनों के रहते हुए चुनाव, आज के पेपर में भी आया है कि निवडणूक जो अधिकारी है उनके साथ में मारपीट हुई. तो मारपीट होने के बाद में भी क्या हमारा प्रशासन सोया है, पुलिस वाले सोए कि चुनाव आयोग सोया? ऐसा कौन सोया हुआ है कि जो इतना होने के बाद भी दोनों पार्टी पर FIR दाखिल नहीं हुई? अभी तक पुलिस ने दोनों पर FIR दाखिल नहीं किया. अगर वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं पर अगर दाखिल किया भी गया तो दाखिल होना चाहिए था उम्मीदवारों के ऊपर. उम्मीदवारों पे ही गुना दाखिल होगा ना, क्योंकि हुआ तो उम्मीदवारों के ही कारण है. अगर कांग्रेस खड़ी हुई है तो कांग्रेस के कारण हुआ है, बीजेपी खड़ी हुई तो बीजेपी के. तो इसके चक्कर में बाकी के जो उम्मीदवार हैं इनका सीधा सीधा नुकसान हो गया, क्योंकि मध्य नागपुर की पब्लिक सीधा सीधा उलझ गई. कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, और इतने उलझ गए कि लोग, मतदाताओं के मन में एक डर भर गया. कल वहाँ हमला हो सकता था, वहाँ मर्डर हो सकता था, खून हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. लेकिन इसमें गलती दोनों की है. हमारा व्यक्तिगत दोनों से कोई वो नहीं है. जो भी है वो आचार संहिता का उल्लंघन है, लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र को सीधा सीधा बर्बाद किया जा रहा है.
हमारी देश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है। अभी पूर्व नागपुर की मैं आपको बात बताता हूँ। पूर्व नागपुर में 7 बजे से वहाँ भी प्रचार चालू हुआ। कृष्णा खोपड़े ने हर जगह मशीन लगाई थी बाकायदा, और वो मशीन से इस प्रकार की चिट्ठी निकल रही थी। ये देखिए, ये चिट्ठी निकल रही थी, ये मशीन से उसके नाम की चिट्ठी निकल रही थी। और ये चिट्ठी ये बोल रहे हैं कि हम फाड़ कर दे रहे हैं। ये इतनी सारी चिट्ठी है, वो बोल रहे हैं कि हम ये चिट्ठियों को हमने फाड़ कर दिया। अरे फाड़ कर दिया, लेकिन तुमने प्रचार तो किया, एक सॉफ्टवेयर तो डेवलप किया। एक सॉफ्टवेयर अगर तुमने डेवलप, क्योंकि ये तो पर्सनल सॉफ्टवेयर है, अगर पर्सनल सॉफ्टवेयर तुमने डेवलप किया तो सीधा सीधा चुनाव आयोग का इस पर आक्षेप होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम एक चाय भी किसी को पिलाते हैं तो चुनाव आयोग का ऐसा कहना है कि उसका बिल ला करके हमको दो। तो इतना बड़ा जब सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ तो क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है क्या? और उसके बाद में इस प्रकार से प्रचार किया गया, इसमें बाकायदा उम्मीदवार का नाम लिखा है, कमल के फूल का सिंबल लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद में भी अगर ये प्रचार प्रसार करना है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 ही लोगों से चुनाव करवाना चाहिए, एक बीजेपी से करवाना चाहिए और एक कांग्रेस से करवाना चाहिए। बाकी पार्टियों को रखना ही नहीं चाहिए रिंग में। उसके बाद में जब उसकी शिकायत मैंने ऑब्जर्वर राजकुमार जी मिश्रा से की, जो कि बाहर से आए हुए हैं और उनका इस चुनाव पे पूरा नियंत्रण है, वो वहाँ पर विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद उनको बताया सर ये सबूत है, ये उनके हाथ में दिया। उन्होंने सबूत लेके कार्यकर्ताओं के हाथ में दिया, कार्यकर्ता ने फाड़ दिया। इसका मतलब सबूतों को मिटाया गया राजकुमार मिश्रा जी के द्वारा, जो कि चुनाव आयोग ने भेजा हुआ है। उसकी शिकायत मैंने सीधा कंप्लेंट कर दी, चुनाव आयोग को मैंने मेल किया है। हम मध्य नागपुर में भी, जैसे कि संतोष सर ने बताया, अभी संतोष सर ने और ये उम्मीदवार, हम दोनों ने मिलकर, इमरान कुरैशी और एडवोकेट सूरज मिश्रा ने दोनों ने रात में ही कोतवाली पुलिस स्टेशन में ये दिया एप्लीकेशन कि इससे हमारी भी तो सुव्यवस्था भंग हुई है। तो दोनों पे दाखिल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? एफआईआर तो दोनों पे दाखिल होना चाहिए, बीजेपी पे भी कैंडिडेट पे होना चाहिए और कांग्रेस के भी कैंडिडेट पे होना चाहिए। क्योंकि इसके वजह से आम जनता में रोष पैदा हो गया, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया। चुनाव आयोग सीधा इनके साथ में है और जो ये बोलते वही होते हैं। पुलिस वाले से लेके सब कुछ इनके साथ में, जैसा मैनेज करे वैसा मैनेज हो रहा है। बड़े बड़े कार्यकर्ता इनके आ जाते हैं, बड़े बड़े लीडर इनके आ जाते हैं पुलिस स्टेशन में, कुछ होते बरोबर। कल कम से कम 10,000 का मॉब था, पूरे महल पे 10,000 का मॉब था। और उसके बाद में एसपी आकर के हमको बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बोले वो मशीन जो रखी है वो ईवीएम की खाली है। अगर खाली मशीन है तो उसको पुलिस स्टेशन में भी रखवा सकते थे, उसको स्ट्रांग रूम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, टवेरा गाड़ी से, वो वाइट कलर की गाड़ी से, इसमें क्या कॉलेज गाड़ी में डाला उन्होंने। तो ये वीडियो बाकायदा वायरल हुए, सब कुछ वायरल हुआ है। एसपी आकर के बोलते हैं कि बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो जो मशीन है वो खाली मशीन है। अगर वो खाली मशीन है तो खाली मशीन को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, स्ट्रांग रूम में ले जाने की क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं फेरबदल हुआ है, जनता को गुमराह किया गया है और उसके साथ में यहाँ सीधा शासन प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है और शासन प्रशासन इनके हिसाब से काम कर रहा है। मैंने एक पूर्व नागपुर के लिए कंप्लेंट की है, कल की मेरी कंप्लेंट है कृष्णा खोपड़े के खिलाफ। चुनाव आयोग प्रवीण मेहरे जी को मैंने की है ये कंप्लेंट एक, और एक हम लोगों ने की है, सर ने मेल किया है, सर ने चुनाव आयोग को मेल किया, मैंने भी मेल किया, उसकी एक कॉपी भी आप लोग को दी गई है। और इस तरह से जो किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बहुत से जो गरीब लोग हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबका कहीं ना कहीं होप है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ पढ़े लिखे नौजवान आगे आ रहे हैं। लेकिन ये 2 पार्टियों की वजह से, ये 2 पार्टियों के वजह से सिर्फ और सिर्फ लोगों का सत्यानाश किया जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और शासन प्रशासन इनका पूरा साथ दे रहा है। चुनाव आयोग दिल्ली ने पहले भी लोकसभा में ये सब देखा, लेकिन कोई उस पर निर्णय नहीं लिया। हमने पूरे सबूतों के साथ में पिटीशन दाखिल की और यही सेम अभी ये विधानसभा में भी हुआ। तो ये सीधा लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये कर रहे हैं। इनको तो ये भी करने का अधिकार नहीं है, इनको तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 2 ही पार्टी को चुन लेना चाहिए घर में बैठे बैठे, एक कांग्रेस वाले को, एक बीजेपी वाले को। जो पार्टी टक्कर की है वो पार्टी को आगे लाना चाहिए। नहीं तो अभी कल तो ये समझ में आया कि 2 लोगों में फाइट करा देना चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस में। जिसका नेता जीता वही विनर, अब वही संभाल लेगा सब कुछ। इस प्रकार की राजनीति हो रही है, बहुत गंदी राजनीति हो रही है। पुलिस अगर इन पे एफआईआर दाखिल नहीं करती है तो हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और दोनों पार्टी पे कोर्ट ये एफआईआर होना चाहिए। कृष्णा खोपड़े पे भी होना चाहिए, प्रवीण दटके पे भी होना चाहिए और
बंटी छिड़के पे भी होना चाहिए। इन दोनों के लिए होना चाहिए मध्य नागपुर में, उसके लिए होना चाहिए पूर्व नागपुर में, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस है और ये चुनाव आयोग सीधा सीधा निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रही है। सभी पत्रकार को मेरा नमस्कार। मैं विकास इंडिया पार्टी का उम्मीदवार हूँ और कल जिस तरीके की घटना घटी मध्य नागपुर में और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने सुबेरे से ही अपना बिल्कुल वातावरण बिगाड़ के रखा, जिससे हमारे जो मतदाता थे उनको काफ़ी दिक्कतें हुई, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफ़ी जो बुजुर्ग लोग भी पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं अपना वोट डालने, महिला भी रहती है, कभी कोई अपनी महिला अपने बच्चों को लेके जाती है। अगर से इस तरीके का माहौल हो, कुछ घटना घट जाए तो इसका कौन जिम्मेदार लेगा? इसकी कोई तो इसकी जान वापस ला के नहीं दे सकता। लेकिन ये दोनों जो पार्टी ने किया ये अच्छा नहीं किया और ऐसा होना नहीं चाहिए, जिससे जो है हमारे शहर की छवि भी ख़राब होती है। क्योंकि आजकल जो है न्यूज़ के अंदर कोई भी चीज़ जो पट से वायरल हो जाती है। एक वीडियो आपने देखा होगा, एक वो लड़की अपना चिल्ला रही है पापा पापा करके और वो पूरा रश नीचे से जा रहा है। तो इस तरह की घटना घटने से जो है किसी की जान जा सकती है। शासन प्रशासन भी जो है दोनों पार्टियों के फेवर में काम कर रहा है, पुलिस अधिकारी भी उन्हीं के फेवर में काम कर रहे हैं। कल हम गए तो उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट अपना बनाया और दे दिया कि ऐसा कुछ है नहीं, वो मशीन ऐसी थी वैसी थी बोला और अपना बोले ठीक है हो गया जाओ। और हमने अपना लिख के दिया उनको रिपोर्ट, तो वो उन्होंने कुछ इसमें अभी तक के हमारे को बुलाया भी नहीं, हमसे कुछ पूछा भी नहीं। हमारा यही बोलना है कि ये चुनाव को रद्द किया जाए और फिर से इलेक्शन कराया जाए, यही हमारी मांग है। हाँ सर। बोल रहे आप सभी पत्रकार को मेरा नमस्कार। मैं श्री राजकुमार गया प्रसाद जी साहू, नवी शुक्रवारी नागपुर। मैं मध्य नागपुर 55 से मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा हूँ। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, गरीब घर के लड़के से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों ने जो भी मैं खड़ा हुआ, इसमें मुझे बहुत लोगों ने मुझे विरोध किया है। मेरा लड़ने के लिए हर प्रकार से मुझे प्रेशर डाल के ये किया है और मैं इसके लिए जो मैं खुद अपने बल के जो इलेक्शन लड़ा हूँ, इसमें मुझे बहुत तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया है और हर पार्टियों की तरफ से मुझे फ़ोन आते थे कि तुम अपना पर्चा वापस ले लो, पर लेकिन मैंने आखिरी तक अपना पर्चा वापस नहीं लिया। और जिधर जो 15 दिन से जो व्यवहार चालू था कि जिधर उधर पैसे बांटे जा रहे थे, जिधर उधर हर लोगों को घर में खाना खिलाया जा रहा था, हर लोगों को बाहर में ये किया जा रहा था, हर लोगों को पैसा बांटा जा रहा था, ये सब माने एक तुमको जब इलेक्शन नहीं लेना है तो सिर्फ तुम दो पार्टियों का सिर्फ इलेक्शन कराओ और बाकी राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। इलेक्शन लो क्यों? लोगों का पैसा क्यों खर्चा कराते? लोगों के ऊपर ये इसका हमारी जो जनता है, महल विभाग के बड़े बड़े व्यापारी इससे त्रस्त है। वो वहाँ पे महल का जो इतना बड़ा ये करके रखे, सब लोग परेशान हैं। इसका निर्णय कौन लेंगे? इसका वो सांसद थोड़ी निर्णय लेंगे। ये जो हमारे जो बड़े बड़े जो नेता ये सब करवाते हैं, इसका माने जो ये है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। कल का वीडियो है हमारे पास में, कुछ जो वहाँ जो अधिकारियों को बुलाया गया था उनका वीडियो भी है मेरे पास में। वो वीडियो वहीं पे बनाया गया। उनका कहना ऐसा था, ये देख सकते हो आप, उनका मैं आपको शेयर कर दूंगा। उनका कहना ऐसा था कि जब ये पोलिंग बूथ में जाता है तो ये एफआईआर दाखिल होती है, तो 48 आवर्स पहले ये प्रचार प्रसार का मतलब क्यों? ये प्रचार प्रसार बंद करने का मतलब ही क्यों? 48 आवर्स तक के चलने देना चाहिए, सिर्फ पोलिंग बूथ तक के नहीं जा सकते, उसके अलावा सब जगह कर सकते हैं। इस प्रकार से करना चाहिए। देखिए ना, ये सब आप देख रहे हो, ये जो है ये चिट्ठी, ये कोई घर पे बनाई हुई चिट्ठी थोड़ी ना है, ये तो इन्हीं का प्रचार है ना, इन्हीं का प्रचार है। सेम डे की कंप्लेंट है, सब कुछ है। अब तो भी चुनाव आयोग ने जागना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, और नहीं तो फिर दो ही पार्टी से चुनाव करा करके ही वो अपना कार्य चला सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा ये, मैं बोलना चाहूँगा।
हेलो, सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जो मैं दिल्ली से आया हूँ और विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राकेश कुमार राजपूत। और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव देखा गया है और चुनाव में जिस तरह से धांधलेबाजी देखी गई है और जो घटनाएं हुई हैं, हर विधानसभा में कहीं कहीं बहुत सारी घटना घटी गई हैं। यहाँ तक कि आप बीड में भी लेंगे तो बीड में एक पार्ली विधानसभा है, वहाँ पे ये तो बहुत मारपीट हुई है और ईवीएम मशीन को भी तोड़ा गया है। और कल का जो घटना है, मैं नागपुर में ही था, तो जो मध्य नागपुर में जो घटना घटी है, हमें उससे आहत हैं कि देश में जो चुनाव आयोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु यह कि जो चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से होना चाहिए देश के अंदर, वह न हो करके यह है कि जो पुरानी दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने यह है कि जिस तरह से सत्ता में हासिल करने के लिए वह कुछ भी किसी भी हद तक पहुंचने के लिए तैयार हो रही हैं। तो आखिरकार आपको सत्ता में बने रहना है तो ये भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को बंद किया जाए। और दूसरा ये है कि आखिरकार ये है कि ईवीएम के विरोध में पूरा देश है, क्योंकि बैलेट पेपर से हर वोटर को ये पता था कि मेरा वोटर, मैं जिस व्यक्ति को वोट कर रहा हूँ वह वोट मेरा उसी को जा रहा है, परंतु आज ईवीएम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। दूसरा ये है कि जो ईवीएम का वोट आप एक सेंटर पर डलवा रहे हैं, उसके बाद में ईवीएम को उसी सेंटर पर आपको घोषित कर देना चाहिए कि किस पार्टी को किस तरह वोट मिला है। यह न हो करके आप एक ईवीएम मशीन को दूसरी जगह एक सेंटर में ले जाते हैं, तो बीच में जो भी गड़बड़ हो रही हैं उसी गड़बड़ के कारण ये है कि ये घटनाएं जैसे कल मध्य नागपुर में हुई है, वो घटना यदि वहीं पे डिक्लेयर हो जाता कि इतना वोट इस पार्टी को मिला है तो ये घटना नहीं होती। और कल रात जो कोतवाली में इतनी जो भीड़ थी, हो सकता था कि ये घटना थोड़ा सा ये है कि जनता और उग्र होती तो यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो इसका ये है कि जो हर्जाना भुगतना पड़ता जनता को, और ये है जो देश की दोनों पुरानी राजनीतिक पार्टी हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो कहने का ये है कि आप पत्रकार बंधुओं से कि ईवीएम मशीन के खिलाफ जैसे एडवोकेट संतोष जी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से किया जाए। तो जो रात को जो घटना घटी है उस घटना में यही है कि 2 गाड़ियां थी और गाड़ियां जब ईवीएम की जा रही हैं और उसके बाद में यह है कि पुलिस की सुरक्षा होती है, परंतु वह सुरक्षा कहाँ गई, उस सुरक्षा को ये देखना होगा कि हमारा पुलिस प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है या चुनाव आयोग के समय चुनाव आयोग। उनको पूरी छूट होनी चाहिए। जब आपकी ईवीएम मशीन को जब सुरक्षित आप लेके जा रहे हैं, और बताया वहाँ पुलिस कमिश्नर ने कि जो ड्राइवर था वह उसकी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए गया, तो आखिरकार ड्राइवर को आपने कहाँ से पकड़ा? पहले से आपने उसको सेलेक्ट किया था, जिस भी कंपनी से आपने उसको ड्राइवर को लिया उसका प्रूफ तो डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होंगे। तो आखिरकार जो ड्राइवर को आप बता रहे हैं कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराने के लिए वो गया, तो आधार कार्ड की फ़ोटो कराते समय ये घटना घटी है, तो उस व्यक्ति को उस समय आधार कार्ड की ज़रूरत क्या पड़ी? इससे यह है कि एक आशंका होती है कि उस व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, तो उसको हटाने के उसी समय यह है कि जितना समय उनको मिल सकता था ईवीएम को एक चेंज करने के लिए, उन्होंने यह है कि उस व्यक्ति को वो बाहर भेजना चाहते थे 10-15 मिनट, और जो पुलिस प्रशासन और जो अन्य लोग थे वो है कि ईवीएम मशीन को चेंज करना चाहते थे। तो ये जो पूरा जो पुलिस प्रशासन को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी, और ईवीएम मशीन की जो घटना घटी है, जिस तरह से वहाँ ऑफिसर ने बताया है कि जो ईवीएम मशीन थी वो खाली थी, हमें कैसे प्रूफ होगा कि वो ईवीएम मशीन खाली थी या भरी हुई थी? तो ये क्या है कि ईवीएम मशीन में ये जो घोटाला हुआ है, जो गड़बड़ हुई है, यहाँ ईवीएम मशीन पूरी तरह से चेंज करी गई हैं, और मध्य नागपुर में ही ये घटना नहीं घटी है, पूरे महाराष्ट्र में घटी है। तो मैं विकास इंडिया पार्टी इससे अपनी मांग करती है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ये है कि पूर्ण रूप से, मैं यहाँ पे बीच में भी प्रचार में रहा हूँ, तो जनता का जिस तरह से सहयोग और प्यार मिला है, तो हमारी यह है कि पूर्ण रूप से यहाँ जीत हो रही है। तो हमारी जीत को रोकने के लिए इन दोनों पार्टियों ने यह है कि ये घटना घटी है, क्योंकि इन दोनों का ये है कि पुरानी जो राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने ये घटना घटी है, उनका ये है कि ये बिल्कुल तरह से जनता ने इनको नकार दिया था, और अपनी हार को यह
सहन नहीं कर पाए, तो इस वजह से यह है कि इन्होंने ये घटना घटी है। तो हम यही चाहेंगे भारत चुनाव आयोग से, आपके पत्रकार माध्यम से, कि इनको यह है कि भारत चुनाव आयोग को यह है कि ये जो यहाँ का मध्य नागपुर का, या तो दोनों उम्मीदवार जो जो पुरानी जिन्होंने घटना घटी है उन पार्टियों के दोनों के रजिस्ट्रेशन वो चुनाव का कैंसिल किया जाए, और यह है कि यहाँ पर दोबारा से चुनाव किया जाए। यही मैं आपके पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से इसको यह कि हाईलाइट करिए, और भारत चुनाव में यहाँ पे जो चुनाव जिस वजह से निष्पक्ष हो मध्य नागपुर में, यहाँ हम दोबारा डिमांड करते हैं कि यहाँ पर दोबारा से चुनाव होना चाहिए, और दोनों को यह सबक मिल जाना चाहिए, और वो आजीवन यह है कि चुनाव न लड़ें। पर मैं चुनाव आयोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो दोनों कैंडिडेटों ने यहाँ जो नागपुर की जो छवि खराब करी है, इन दोनों कैंडिडेटों को कभी भी यह है कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यह मध्य नागपुर के इन में दोबारा से चुनाव हो, यही विकास इंडिया पार्टी आपसे रिक्वेस्ट करती है। थैंक यू। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन यदि हो। मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार। मध्य नागपुर से ही मेरा फॉर्म था और पूर्व नागपुर से ही मेरा फॉर्म था। मध्य नागपुर में जिस प्रकार की धांधली हुई, वो धांधली आप सब लोगों ने कल देखी, और उस धांधली में हमारा ऐसा आरोप है कि ईवीएम मशीन को चेंज किया गया, ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आधार कार्ड की ड्राइवर को ज़रूरत क्या पड़ी फ़ोटोकॉपी की, अगर उसको कर सकता था तो ईवीएम मशीन जहाँ पर जा रही है वहाँ भी वो करवा सकता था या बाद में भी करवा सकता था। वो ईवीएम वोटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, और इसको अगर इम्पोर्टेंट बनाया गया तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को चेंज किया गया। इतना तोड़फोड़ जो हुआ है, ऐसा तोड़फोड़ आज तक कभी देखा नहीं गया। ये तोड़फोड़ अभी पहली बार हुआ है। ये पार्टियों के दोनों पार्टियों पे एफआईआर दाखिल होना चाहिए। हाँ, अब कृष्णा खोपड़े जी के क्षेत्र में जो है वो खुलेआम प्रचार चल रहा था। एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर को पूरे कार्यकर्ताओं को दिया गया, और पूरे कार्यकर्ता उसको बिंदास चला रहे थे उस सॉफ्टवेयर को, और छोटे मशीन से ये ऐसी प्रिंट निकाल रहे थे। ये प्रिंट, ये प्रचार है, ये सीधा सीधा प्रचार है। जब हमने जाकर के बोला, और आईएएस ऑफिसर को वहाँ बुलाया गया, राजकुमार मिश्रा, उनके हाथ में कुछ सबूत दिए गए कि सर ये इस प्रकार से प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा पर्सनल मामला, ऐसा बोल के उन्होंने कार्यकर्ता के हाथ से फड़वा दिया। ये प्रचार की चिट्ठी उन्होंने फाड़ दी, सबूत को हाँ हमारे सामने फाड़ी, और जीपीएस से हमने उसकी फ़ोटो ली है, जीपीएस मैप से, और ये इस प्रकार की चिट्ठी है। ये कंप्लीट चिट्ठी थी, ये इस प्रकार की चिट्ठी है, और इस प्रकार की चिट्ठी जो थी वो पूरा सीधा सीधा उन्होंने प्रचार किया, और ये लोकसभा में भी हो चुका है, ये विधानसभा में भी हो चुका है। अब इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पहले इनको एक परमिशन लेनी चाहिए थी चुनाव आयोग से। सॉफ्टवेयर बनाने के पहले, पर्सनल सॉफ्टवेयर है ये, चुनाव आयोग का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। जब हम एक चाय भी पीते हैं तो उस चाय का भी बिल हमको चुनाव आयोग मांगता है, तो क्या सॉफ्टवेयर का बिल नहीं मांगा क्या? और इस सॉफ्टवेयर को परमिशन कैसी दी गई? ये सॉफ्टवेयर को परमिशन कैसी दी गई? इसलिए चुनाव आयोग को भी सीधा सीधा बर्खास्त करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी हटा देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, और नहीं तो फिर इस चुनाव को दोबारा से करवाना चाहिए। इसकी वजह से अन्य पार्टियों को नुकसान हुआ है इस चुनाव में? इस चुनाव में अन्य पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाकी पार्टियों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही करते रहे। मध्य नागपुर में तो दोनों ने इतना उलझा दिया कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही उलझ के रह गए लोग। आपकी क्या मांग है अभी? हमारी मांग ये है कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए, और फिर से इन दोनों के जो पार्टी के जिन्होंने भी ये भ्रष्ट आचरण किया है उनके नामांकन रद्द होना चाहिए, और इनको चुनाव आयोग ने दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए। में कुछ छेड़छाड़ की गई है आपके अनुसार, वो दोनों पार्टी जो आप कह रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस, वो क्यों नहीं सामने आए? वो दोनों बरोबर चोर मौसेरे भाई है, तो कैसे सामने आएंगे? उसमें से एक ही जीतेगा ना, दोनों तो नहीं जीतेंगे। लेकिन वो है तो एक ही ना, अभी तो जीत अभी जीत एक्चुअली डिक्लेयर हुई नहीं है। जीत एक्चुअली चुनाव आयोग सीधा दोनों पार्टियों के फेवर में काम कर रहा है, प्रेशर में काम कर रहा है। जिनकी सत्ता है उनके प्रेशर में काम कर रहा है, और जिनकी सत्ता नहीं है उनके भी प्रेशर में काम कर रहा है। कृष्णा जी, क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन हैक की गई है? ईवीएम मशीन हैक की गई ये नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ईवीएम मशीन बदल दी गई है। ईवीएम मशीन बदल दी गई है। मध्य नागपुर में
हाँ, मध्य नागपुर में, क्योंकि अचानक उसको आधार कार्ड की जेरोक्स निकालने का ड्राइवर को मतलब ही क्या है? और दोनों पे एफआईआर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक के तरफ पैसे पकड़े गए, सीधा सीधा पुलिस के पास प्रूफ है, उस व्यक्ति पे उम्मीदवार पे एफआईआर होती है, और एक व्यक्ति के सीधा सीधा प्रचार पोलिंग बूथ पे मिला, उसमें भी एफआईआर होनी चाहिए। आपका नाम और आपकी पार्टी का नाम बता दो। मेरा नाम है एडवोकेट सूरज मिश्रा, मेरे पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और मेरे साथ में जो उम्मीदवार है इमरान कुरैशी, इनके पार्टी का नाम है विकास इंडिया पार्टी। मशीन लेके जाने का ठेका नागपुर महानगर पालिका बस को मिला था, मेट्रो स्टार बस को। फिर ये स्कॉर्पियो में ये जा कैसे रही है? ये बात आपको कैसे पता चली? इसकी जानकारी कहाँ से? सभी स्टार इसके बसेस व्हिडिओ व्हायरल हुए है ना, आणि स्टार बसनं हा ठेका दिलेला होता. जर स्टार बसनं जर ट्रान्सपोर्ट करायचं होतं तर हे मधात पॉलिस गाड्या आणि पांढऱ्या त्या कोणत्या प्रकारच्या गाड्या, टोयोटोच्या गाड्या कशा आल्या? प्रश्न हा आहे. त्यांनी चुनाव आयोगाने मला त्याचा टेंडर दाखवावं. आम्ही तेच म्हणणं आहे की तुम्ही टेंडर दिखाओ इसका वाला कि तुमने इनको दिया था करके. प्राइवेट गाड़ी जा ही नहीं सकती थी. प्रश्न है. अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।